नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगर आपने साल 2017 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था, आपका चालान कटा था और बाद में यह सोचकर आपने राहत की सांस ली थी कि सरकार ने वो चालान माफ कर दिया, तो अब ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के लाखों वाहन चालकों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिन चालानों को पहले निरस्त माना जा रहा था, उनमें से बड़ी संख्या में मामलों को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक विशेष व्यवस्था के तहत 2017 से 2021 के बीच लंबित पड़े लाखों ई चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया था। उस समय इस निर्णय से जुड़ी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को राहत मिली थी, क्योंकि कई लोगों पर वर्षों पुराने ट्रैफिक उल्लंघनों के मामले लंबित थे। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर यातायात अपराधों से जुड़े चालानों को बिना विस्तृत जांच के माफ किए जाने पर चिंता जताई थी। अदालत की इस टिप्पणी के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन कर ऐसे मामलों की फिर से समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके चलते परिवहन विभाग अब उन चालानों की पहचान करेगा जो गंभीर श्रेणी में आते हैं और उन्हें दोबारा प्रभावी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच करीब 13 लाख लंबे चालानों को राहत के दायरे में लाया गया था। अब इनमें से लगभग 30 से 35% मामलों की दोबारा जांच हो सकती है। इसका मतलब है करीब 4 लाख वाहन मालिकों को फिर से नोटिस मिल सकता है और उन्हें जुर्माना जमा करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित करने का फैसला किया है। ये समितियां पुराने रिकॉर्ड की जांच करेंगी और यह तय करेंगी कि कौन से मामले सामान्य उल्लंघन के हैं और कौन से गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित चालानों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस उन मामलों पर रहेगा जिनमें बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया था। उसके अलावा ऐसे अपराध भी जांच के दायरे में होंगे जिन्हें कानून में गैर शमनीय माना जाता है, यानी ऐसे मामले जिनका निपटारा केवल जुर्माना भरकर नहीं किया जा सकता। यदि किसी चालान में जेल की सजा का प्रावधान था तो वो भी समीक्षा सूची में शामिल रहेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों को जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद समितियां पुराने रिकॉर्ड को खंगालेंगी और श्रेणीवार सूची तैयार करेंगी। जिन वाहन मालिकों के चालान दोबारा सक्रिय होंगे, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान करना होगा या फिर संबंधित न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 से 2021 के बीच प्रदेश में कुल 30 लाख से अधिक ई चालान दर्ज किए गए थे। इनमें बड़ी संख्या का निस्तारण पहले ही हो चुका था, जबकि लगभग 13 लाख मामलों को राहत योजना के तहत समाप्त माना गया था। अब इन्हीं मामलों में से गंभीर प्रवृत्ति वाले चालानों को अलग कर पुनः लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है और गंभीर यातायात अपराधों के प्रति सख्त संदेश देना है। पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं और नियमों की अनदेखी को लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में सरकार और परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गंभीर उल्लंघन करने वालों को केवल तकनीकी आधार पर राहत न मिल सके। यदि आपने भी उस अवधि में कोई ट्रैफिक चालान कटवाया था और बाद में उसे माफ मान लिया था, तो अपने वाहन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करना आपके लिए जरूरी हो रहा है। इस वक्त आने वाले दिनों में विभाग की कार्रवाई तेज होने की संभावना है और लाखों वाहन मालिकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ई चालान पर जाकर आप अपना चालान चेक कर सकते हैं। फिलहाल सभी की नजर परिवहन विभाग की अगली कार्रवाई और जिला समितियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद कितने मामलों को दोबारा सक्रिय किया जाता है और कितने वाहन चालकों को फिर से जुर्माना भरना पड़ता है। इतना तय है कि पुराने चालानों को लेकर खत्म हो चुकी चर्चा अब एक बार फिर प्रदेश भर में जोर पकड़ चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।